हेलो एंड गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक, बायोमोलिक्यूल्स का पहला बायोमोलिक्यूल्स हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स क्या होते हैं। अब हम सेकंड बायोमोलिक्यूल उठाते हैं। तो सेकंड में आ रहा है अपना क्या, प्रोटीन, कि ये प्रोटीन क्या होता है। ठीक, प्रोटीन क्या है। तो सिंपली हम बोलेंगे कि प्रोटीन जो होता है एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है, जैव अणु है। प्रोटीन जो होता है ये अमीनो एसिड की एक लंबी चेन, 20 अमीनो एसिड की एक लंबी चेन से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बना होता है शुगर यूनिट से। इसी प्रकार से जो अपना प्रोटीन होता है ये ऐसा बायोमोलिक्यूल होता है जो किससे बना होता है, अमीनो एसिड की एक लंबी चेन से बना होता है। अब अगर हम डिटेल में देखें कि प्रोटीन है क्या, तो प्रोटीन जो होता है ये एक इंस्टेंट एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी बॉडी की सेल में बनने वाला एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमको एनर्जी देता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, प्रोटीन ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो हमारी कोशिकाओं को बनाता है, या फिर हमारे मसल्स को फॉर्मेशन करता है, हमारी बॉडी का निर्माण करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में अगर किसी प्रकार की मरम्मत की जरूरत है, अगर किसी कोई कोशिका डैमेज हो रही है तो उनको मरम्मत की जरूरत है, तो वो काम कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। अब अगर यहाँ पे अमीनो एसिड की बात चल रही है कि अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड से किस प्रकार जो प्रोटीन है वो बना हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमीनो एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये है NH2CH। तो जो अमीनो एसिड होता है यह अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मिलकर बना होता है। और अमीनो ग्रुप से मिलकर बना होता है, जिससे ये NH3 हो गया। यहाँ पे कुछ अगर एडिशनल ऐड होना है तो इसके लिए स्पेस हो गई। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है अमीनो एसिड का फॉर्मूला। इसी प्रकार जब कई सारे अमीनो एसिड किसके थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जब कई सारे अमीनो एसिड या 20 अमीनो एसिड, क्योंकि अपनी बॉडी में कितने अमीनो एसिड बन रहे हैं, तो 20 अमीनो एसिड को मिलाकर कितना एक प्रोटीन बन रहा है। तो यहाँ पे जब 20 अमीनो एसिड इसी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जब 20 अमीनो एसिड जुड़ के पूरे हो जाएंगे तब वहां पे एक प्रोटीन का अणु बनके रेडी हो जाएगा। हमारे क्लियर कि अमीनो एसिड क्या है और अमीनो एसिड से किस प्रकार प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं, तो प्रोटीन यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ क्या है, एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है जो हमको एनर्जी देता है, जो कि हमारी बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन जो होता है वह अपने बॉडी की मरम्मत करता है। ये हो गया प्रोटीन का काम। अब अगर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन के वर्गीकरण की अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है। प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला है सिंपल प्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा प्रोटीन जो केवल और केवल अमीनो एसिड की सिंपल चेन होती है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं जुड़ा होता। हाइड्रोलिसिस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमीनो, दोज व्हिच गिव वन अमीनो एसिड ओनली अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, जल के अपघटन के द्वारा बना होता है सिंपल प्रोटीन। या फिर अमीनो एसिड की सिंपल सी चेन होती है कौन, जो सिंपल प्रोटीन होता है, इसमें एडिशनल ग्रुप किसी भी प्रकार से नहीं जुड़े होते हैं। अब कंजुगेटेड प्रोटीन, नाम से ही
पता चल रहा है। कंजक्शन मतलब अलग से जब कोई ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाता है, जब कोई एक सिंपल सी अमीनो एसिड की अगर चैन है उसमें अलग से अगर कोई ग्रुप आके ऐड हो जा रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? Those which give an amino acid and non-protein group of hydrolysis। जब यहाँ पे किसी भी प्रकार का एडिशनल ग्रुप आके कंजक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? कंजुगेटेड प्रोटीन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? तो जब ये दोनों प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं तब बनता है अपना डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। 3 प्रकार से प्रोटीन को बांटा गया है। पहला कौन सा है? सिंपल प्रोटीन, जिसमें सिंपल एक एमिनो एसिड की चैन पाई जाती है। दूसरा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन, जिसमें एक एक्स्ट्रा ग्रुप कहीं से भी आके जुड़ जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कंजुगेटेड प्रोटीन। और जब ये दोनों प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं तो जुड़ के एक नया प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा सिंपल प्रोटीन का एल्बुमिन। एल्बुमिन ऐसा प्रोटीन होता है जो जल के साथ अपघटन या फिर एसिड के साथ अपघटित हो जाता है, तो उसमें घुलनशील होता है, घुलनशील प्रोटीन हो गया। दूसरी बात, एल्बुमिन ऐसा प्रोटीन होता है जो गर्म अवस्था में अगर जाएगा तो जम जाएगा, गर्म अवस्था में अगर जाएगा तो जम जाएगा। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग को जब हम देखोगे ऑमलेट बनाया जाता है तो एग के अंदर क्या होता है? लिक्विड मटेरियल रहता है, तो जो लिक्विड है वो है प्रोटीन। लेकिन जब उसको फोड़ के हम तवे में डालते हैं तो वो वहां पे होती है हीट, तो हीट पाके वो क्या हो जाता है? पूरी तरह से जम जाता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात कौन सी है कि एल्बुमिन प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हीट पाकर जम जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो यहाँ पे ये क्या है? ऐसा प्रोटीन है जो कार्ब से मिलकर बना हुआ है। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लूकोज, नाम से जी से अगर हम लेकर चल रहे हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यह ऐसा प्रोटीन होता है जो किससे बना होता है? जो बना होता है एडिशनल ग्रुप ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी बना होता है। बात हो रही है अगर ग्लोबुलिन प्रोटीन की, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम बोल रहे हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर ग्लूटेनिन का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है कि ग्लूटेन फ्री आटा, ग्लूटेन फ्री दही, ग्लूटेन फ्री ब्रेड। तो ग्लूटेन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोटीन जो जल में तो नहीं घुलता लेकिन अम्ल और क्षार में घुल जाता है। ठीक है ना? ऐसा प्रोटीन जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है और एसिड और बेस में डिसॉल्व हो जाता है, ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? ग्लूटेन प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंजुगेटेड प्रोटीन में, तो न्यूक्लियो प्रोटीन, नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियो मतलब क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो कंजुगेटेड प्रोटीन, इसमें जब एक अमीनो एसिड की लंबी चेन है तो जब उसमें कोई न्यूक्लिक एसिड अटैच्ड हो रहा है, न्यूक्लिक एसिड या फिर हम बोल सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप कोई ऐड हो रहा है, तो उस ग्रुप के ऐड होने से बना प्रोटीन क्या कहलाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन कहलाता है। जैसे कि ये प्रोटीन कहाँ पे पाया जाएगा? ये प्रोटीन पाया जाएगा अपनी कोशिका में, क्रोमोसोम में और डीएनए के अंदर। इतना तो सबको क्लियर है कि डीएनए क्या होता है। वो प्रोटीन बैक्टीरियोफेज, अगर सबको पता होगा कि बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज के कैप्सिड में ये प्रोटीन क्या होता है? उपस्थित होता है। सी साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये प्रोटीन, राइबोसोम में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जिसमें एडिशनल ग्रुप के रूप में क्या ऐड है?
एडिशनल ग्रुप के रूप में ऐड है कोई ना कोई शुगर यूनिट, कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसा ग्रुप जिसमें किसी ना किसी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ऐड है, इस ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे है फॉस्फोप्रोटीन। तो ऐसा प्रोटीन ना दिख ही रहा है सामने, मिल्क, ऐसा प्रोटीन जिसमें फॉस्फोरस ग्रुप ऐड होता है। कौन सा प्रोटीन? जिसमें नाम से ही दिख रहा है फॉस्फो, फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस ग्रुप। तो ऐसा प्रोटीन जहां पे कौन सा ग्रुप ऐड होता है? फॉस्फोरस ग्रुप ऐड होता है। या फिर यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइंड इन ईस्टर्न लिंकेज टू प्रोटीन। प्रोटीन के साथ जब कोई फॉस्फोरिक एसिड ऐड हो जाएगा तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोप्रोटीन बोलेंगे। ये प्रोटीन कहाँ पे है? तो ये प्रोटीन है मिल्क में, ये प्रोटीन है एग के योक में, जो येलो येलो पार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीएज। हाँ, तो प्रोटीएज नाम से देखिए लास्ट में आ रहा है एस, ASE। तो ऐसा प्रोटीन जो किसी भी प्रोडक्ट को क्या करने में, पचाने में, हम बोल सकते हैं डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर हम इसको गर्म करते हैं तो उसमें यह जमता नहीं है। ये एक ऐसा प्रोटीन होता है प्रोटीएज जिसको अगर हम गर्म करेंगे तो यह जमेगा नहीं। ठीक है ना, बस इसके लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ, इसके अलावा अगर हम देखें दो प्रकार के प्रोटीन और पाए जाते हैं। पहला प्रोटीन होता है फाइब्रस प्रोटीन, ये ध्यान देने योग्य बात है। पहला होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। क्लियर? तो फाइब्रस प्रोटीन नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइब्रस ऐसे प्रोटीन जो रस्सी के समान, रेशे के समान या फिर अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। ऐसे स्ट्रक्चर वाले जितने भी प्रोटीन होते हैं इसको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन, जो कि ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? अब हेयर्स में पाए जाते हैं, बोन्स में पाए जाते हैं। अब अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें, नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसा प्रोटीन जो कैसा होगा? सर्कुलर होगा, सर्कल के फॉर्म में होगा, जो कि अपने मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्रोटीन को दो भागों में और बांटा गया है। सिंपल, कंजुगेटेड, डिराइव्ड के अलावा दो भागों में बांटा गया है, इसमें फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तीन भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। नाम से भी यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है, प्राइमरी मतलब पहले, सेकेंडरी मतलब सेकेंड मतलब दूसरा, और टर्सरी मतलब तीसरा स्ट्रक्चर, और क्वार्टरली मतलब चौथा। तो अब अगर यहाँ पे एक एक स्टेप दिया है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एक स्टेप एक दूसरे से क्या होगा? जटिल होगा। देख लेते हैं हम आगे। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पहला स्ट्रक्चर होता है, यह स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। यह किसी भी प्रकार से जटिल अवस्था में नहीं होता है। सिंपल, एक प्रोटीन आया, दूसरा प्रोटीन आया, तीसरा प्रोटीन आया, चौथा प्रोटीन आया, 20 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, सारे के सारे अमीनो एसिड एक लाइन से आके जुड़ गए, 20 अमीनो एसिड एक प्रोटीन बनके तैयार होगा। बस सिंपल, इसमें एडिशनल कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये है एक, तो यहाँ पे आता जाएगा एक अमीनो एसिड, 2 3 4 5 6 7 20 अमीनो एसिड आगे एक लाइन से बैठ गए और ये बन गया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई या फिर जटिलता नहीं है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा बना था, तो जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ट्विस्टेड हो जाएगा, ठीक है ना, हेलिकल फॉर्म में आ जाएगा, ट्विस्टेड हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पहले टाइम पे जो टेलीफोन आता था
तो टेलीफोन में जो तार लगी रहती थी तो तार वो कैसे होती थी, ऐसे घुमावदार, ट्विस्टेड। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ट्विस्टेड हो जाएगा तो ट्विस्टेड होने के बाद वो कैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, वो बना लेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे दिख रहा है कि यह था अपना सिंपल सा प्राइमरी स्ट्रक्चर, और प्राइमरी स्ट्रक्चर ट्विस्ट होके, कैसा होके, ट्विस्ट होके क्या बना रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना ले रहा है। अब अगर हम देखें टर्शरी स्ट्रक्चर तो यह थोड़ा सा और जटिल हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर से। तो वो जो हम देखे थे कि टेलीफोन का तार जो था वो इस प्रकार था, उसको अगर हम ऐसे घुमा दें एक दूसरे में, तो घुमाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वह किस प्रकार होगा, टर्सरी। मतलब जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जटिल बना देंगे, थोड़ा सा एक दूसरे में उलझा देंगे, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे है ट्विस्टिंग ऑफ और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन किसको बोला जा रहा है, प्रोटीन को, एमिनो एसिड की जो चेन है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड से बनी होती है। पेप्टाइड बॉन्ड, पॉली मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मतलब जो एमिनो एसिड की लंबी चेन है। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड किसको बोला जा रहा है, प्रोटीन को बोला जा रहा है, ठीक। तो ट्विस्टिंग मतलब जो ट्विस्ट किया गया है और उसी को फोल्ड करके जब कोई जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा, अगर हम इमेजिन करेंगे, तो वह स्ट्रक्चर किसका होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वार्टरनरी का, तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है जब टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत सारे, जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर हुआ, तो जब टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत सारे आपस में आकर जुड़ जाएंगे, मतलब वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है अब, तो जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर हूं मैं। तो हमने प्रोटीन में क्या क्या पढ़ लिया, हमने प्रोटीन में देखा कि प्रोटीन है क्या, प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, क्लियर हो गई। प्रोटीन को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, तो 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव्ड, और 2 एक्स्ट्रा है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ये हो गया। हमने देखा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितने प्रकार से बनाया गया है, तो 4 प्रकार से बनाया गया है। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। इसमें कैसे बताया गया कि जब एक सिंपल एमिनो एसिड की चेन होगी तो ये प्राइमरी है, अगर ये ट्विस्टेड हो गई तो सेकेंडरी है, अगर ये और फोल्ड हो गई, फोल्ड होने के बाद टर्सरी है, और जब बहुत सारे टर्सरी आपस में जुड़ जाएंगे वो हो जाएगा क्वार्टरनरी। अब हम एट लास्ट देख लेते हैं प्रोटीन के इंपॉर्टेंस, कि प्रोटीन किस किस चीज में इंपॉर्टेंट है। तो पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोटीन हमारे मसल्स को बनाता है, हमारी बॉडी की मरम्मत करता है, प्रोटीन हमें एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो जो लोग जिम करते हैं, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग प्रोटीन पाउडर का यूज करते हैं। प्रोटीन पाउडर का यूज क्यों किया जाता है, ताकि उन्होंने जो वर्कआउट किया है, जो अपने एप्स वगैरह बनाए हैं, तो उसको एक सही शेप प्रोवाइड हो सके, उसको एक सही स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो सके, जो उन्होंने मेहनत की है वहां पे। और वहां पे हमको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो जितनी हम बाहर से प्रोटीन इनटेक करेंगे तो वो टूटेगा, टूटने के बाद हमको क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो आई थिंक सो कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्लास में हम बायोमोलिक्यूल का एक नई चीज लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।